परमात्मा कबीर जी वो लीला 600 वर्ष पहले इसलिए करके गए थे कि आने वाले समय में जब ये शिक्षित कलयुग के अंदर जो शिक्षा का एक विशेष दौर चलेगा, वो बिचली पीढ़ी होगी। पुण्यात्माओं, शिक्षा का बहुत बड़ा अवगुण है। शिक्षा का सबसे बड़ा अवगुण है कि ये प्राणी चतुर बन गया, इतना चतुर हो गया कि इसने माया के अतिरिक्त, धन के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना इज्जत दिखती, ना बहन दिखती, ना माँ दिखती, ना भाई दिखता, ना पिता दिखता। केवल माया और भौतिक सुविधाएं, कोठी बड़ी बनाऊं, कार लंबी लूं और भाई खूब ठाठ से ठाठ करो, इतना दिख है। अरे भले आदमियों, 4 युग बीत गए, 4 युग बीत गए। कितने पीछे जितने भी हमारे जो मानव हुए हैं, पूर्वज हुए हैं सतयुग त्रेता द्वापर में, वो काम चलाऊ अपनी शिक्षा थी उनके पास। जैसे एक ब्राह्मण वर्ग बना दिया गया, भी तुम शिक्षा ग्रहण करो, सदग्रंथों को समझो और फिर हमें बता दो, हम उसी तरह साधना करते रहेंगे। तो उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, जैसा उन्होंने ज्ञान को समझा उनको बता दिया। कितनी शांति से रहते थे, कोई किसी प्रकार की इतना जुल्म नहीं था जो आज हो रहा है। सबसे पहले निर्लज्ज हुए, दूसरे बात हम निर्दयी हो गए। ऐसे ऐसे इतिहास देख लो आप, घर घर में जा करके कैसे झगड़े होते हैं, किस प्रकार आपसी द्वेष बन गए, भाई बहन का मुकदमा चल रहा है, किसको पर संपत्ति पे, पिता पुत्र के झगड़े हो गए आपस में, पता नहीं क्या क्या जुल्म हो गया। और जो नहीं ऐसा हो रहा है तो वो केवल माया के पीछे ही अभी भी दौड़ रही है। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, जब ये दास नौकरी करता था, वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुआ और फिर उसने आर्किटेक्ट की दुकान खोल ली। ये माया के पुजारी, आखिरी सांस तक माया ही माया दिखे। और जबकि उस उम्र, पहले तो बचपन से मालिक बनना चाहिए था, बुराइयां तो बचता, अपना नौकरी भी करता, और फिर उसके बाद रही खी कसर, फिर वो आर्किटेक्ट में सेठ बनना चाहा था। और फिर आगे क्या दुर्गति हुई होगी ये तो सर्वविदित है। और हमारे पूर्वज थे, झोपड़ियां में रहा करते थे, कच्चे मकान बना लेते, भगवान ने याद करते थे, वर्षा हो जाती 100 शुक्र बनाया करते थे भगवान का। वर्षा ना होती थी, सामूहिक बैठ के गुण गाया करते, परमात्मा से याचना करते थे, विनम्रता रखते थे, भगवान से डरने वाले थे। और परमात्मा उनके संस्कारवश वर्षा करता था, बहुत अच्छी सुविधाएं होती थी, बड़े फलदार वृक्ष होते थे। और आज देख लो, बाग लगाओ वो नहीं लगता ढंग से, ना कोई ढंग के फल फ्रूट रहे, सारा में खाद पानी पता नहीं के डंगा दवाइयाँ डाल के विष बना के विष खा रहे हैं मीठा करके। तो कहने का भाव ये है कि हमने शिक्षा की, अगर यहाँ हमें लाभ है, शिक्षा का सारा ही अवगुण है। अब हमने शिक्षा से क्या लाभ हुआ कि नौकरी मिल गई, बिजनेस कर लिया, बस इतना ही लाभ। नौकरी भी नहीं मिली और कोई बिजनेस भी नहीं हुआ, वो भी शिक्षित है, लेकिन वो चतुर बन गए। वो चतुर इतने बन गए कि छोटे, जैसे कोई खेती करने लग गया या मजदूरी करता है, तो फिर वह छोटी छोटी बातों पे अपने भाई के साथ, कदे पड़ोसी के साथ, कदे किसी के साथ, यानी चतुर बन गए, हम भगवान से दूर हो गए। और यदि इस शिक्षा का लाभ है आज इस युग में, केवल यही है कि हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। एक ये गुण है शिक्षा का, और कुछ भी गुण नहीं है। तो आप कितनी बात बना लो, और कंप्यूटर बना लिए, फलाने बना लिए, जहाज बना लिए, कंप्यूटर ना थे जबकि काम ना चला था। ये भी कौन सा पृथ्वी के ऊपर चलो, तुम फिर भी जमीन पर ही आकर के गुजारा होता है। कहने का भाव ये है कि अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा रूस गया, ये कंप्यूटर, ये जहाज और ये सारे मिसाइल धरे धराए रह जाएंगे। किसी हमने जो जिस मालिक से डरना चाहिए था, जो आत्म कल्याण करना और कराना चाहिए था, उस इतिहास को तो हमने खोला ही नहीं।
अब खोलना पड़ेगा, अब व्यवस्था हो जाएगी हर एक प्राणी की। अब प्रत्येक क्षेत्र में आप जाकर देख लो, विशेषकर इस करोथा कांड के बाद हमारा एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ, और जिससे ये पता लगा कि कहीं न्याय नाम की चीज नहीं इस पृथ्वी पे। परमात्मा कहते थे वह वाणी आज 100% सिद्ध होगी, निरंजन धन तेरा दरबार जहां तनिक नहीं न्याय विचार। इतना भी न्याय नहीं है इस पृथ्वी पर किसी के पास भी, चाहे को कितनी बात बनाता हो। तो ये चतुरता, ये नीचता आ गई, प्रत्येक प्राणी डरता नहीं भगवान से, भगवान का भय निकल गया और पाप पर पाप इकट्ठा करता है। और फिर क्या बनता है, कुत्ता बने, खाज लागे, सिर में कीड़े पड़े, जबान पे कीड़े पड़े इन दुष्टों के। आज देखते हैं ऐसी बुरा हाल हुआ आता है यहाँ प्राणियों का, हमें भी रोना आ जाता है, लेकिन हमें पता है कि पिछले जन्म में कभी परमात्मा के द्रोही रहे होंगे ये दुष्ट। ठीक है, प्रभु फिर दयालु है क्योंकि उसके बच्चे हैं ये सारे। वो इतना दयालु है क्योंकि ये इसके बच्चे हैं, वो पिता है, पिता 100 अवगुण भी कर दे पुत्र या पुत्री तो भी उसको माफ कर देता है। और कबीर और वो परमात्मा, वो तो परम पिता है, वो तो लाख और करोड़ अवगुण कर दे तो भी माफ करता है। तो इसलिए हमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता है ताकि हम बुरा काम करते समय डरें, हमारे हाथ कांप जा, उस जुल्म को हम नहीं करें, क्योंकि हमें पता लग जाएगा विष खाया है तो ये मारेगा, तो विष से हम कितने डरते हैं। ऐसे ही हम पाप कर्मों से डरा करेंगे जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। तो आज इस शिक्षा का यदि हमें लाभ है तो हम भगवान पहचान सकते हैं, और ये एक अनमोल गुण है शिक्षा में। आज पहले भी भगवान स्वयं आए थे, परमात्मा स्वयं आकर ही इस ज्ञान को प्रचार कर सकते हैं ना। इस ज्ञान का जुबान भी नहीं खोल सकता इंसान, ये इतना कड़वी दवाई है। और परमात्मा नहीं आते हैं तो वो अपना कोई खास रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, तो उसके साथ रहते हैं। कहते हैं कि मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम, जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब कहने का इस सारे विवरण का तात्पर्य है कि आज शिक्षा से हम परमात्मा पहचान सकेंगे, और इस शिक्षा का कोई लाभ नहीं। अब शिक्षा का केला बना, जैसे डॉक्टर बन गए। अब देख रहे डॉक्टरों का हाल है, भगवान हे परमात्मा, कलेजा मुंह को आता है। डॉक्टरी लाइन में जो बच्चा जाता है उसके मन की छलांगें क्या होती हैं कि अपना या तो नौकरी लगूंगा, नौकरी लग गया तो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी MBBS करके, और या फिर अपना प्राइवेट बिजनेस कर लूँगा, हॉस्पिटल बना लूँगा। और उसमें क्या क्या ये करते हैं ये लोग, आप इन डॉक्टरों के पास जाकर देख लो। भगवान करे किसी का पाला ना पड़े, और दुर्भाग्यवश जाना भी पड़ जाता है, तो वो क्या कर रहे हैं, हाय हाय। ये डॉक्टर यानी वैद्य का काम, पहले वो पुण्यात्मा अशिक्षित एक दूसरे से वैद्यगाई सीखकर एक समय देते थे पूरे गांव को कि इस समय आ जाइयो भाई, फ्री दवाई दूंगा। जड़ी बूटी जंगल से तोड़ कर लाता था, कूट पीस कर तैयार करता था, पुड़ियाएं दवाई बनाता था, और कारगर दवाइयाँ होती थी, क्योंकि वो निष्कपट भाव से एक परमार्थ के तौर पे वो दवाई देता था और उसको आराम होता था। यानी बाद में उसमें भी थोड़े बहुत रोजी रोटी वाले आगे थे, लेकिन इतने कसाई नहीं थे। और अब देखते हैं डॉक्टरों का, हे भगवान, एक दिन समाचार पत्र में आ रही थी, दवाई 2 रुपये की गोली और ले उसके 27 रुपये। अरे थोड़ा गजब, गरीब आदमी पहले तो वैसे मर ले, बुखार बीमारी हो जाता है, रही खे ये डॉक्टर मार दें। तो इनका आगे चल के क्या बनेगी, इतिहास परमात्मा का विधान बताता है कि ऐसी जुन्नी को प्राप्त होंगे, इनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। जैसे कुत्ते बन गए, गधे बन गए, कि तो सुअर बन गए। वो आप जिनका जस्ती को ना आज यकीन नहीं होता, क्योंकि हमारे ऊपर जब तक बिजली ना गिर ले हम डरते नहीं। और डरना तो पहले है कि
वो ना गिर पावे हमारे ऊपर, उसकी कोई बचाव बने। गिरने की बात डरना हो तो फिर स्वाभाविक है, डरो चाहे ना डरो तो काम हो ही गा जो होना था। तो सत्संग में आने से प्यारी आत्माओं आपको डर बनेगा। और जो प्राणी नाम भी ले रहा है सत्संग में नहीं आता है वो, क्योंकि कुछ दिन तो ये प्राणी जो भी नाम लेता है कंटिन्यू साल 2 साल 3 साल वर्ष तो बहुत श्रद्धा से आता है, और फिर क्या होता है कि भगवान उसके वर्क डन का फल देना शुरू कर देता है। पहले तो अपने कोटे से देता है, फिर उसका बोया हुआ वो बीज अपना किया कर्म प्रफुल्लित होने लग जाता है, तो फिर उसको सुख होने लग जाता है। फिर वो सत्संग पर रुचि नहीं देता इतना, वो सोचता है सत्संग तो मैंने सुन रखे, गुरु जी सही बात बतावे हैं और उनने जो बताया हम सुन लिया, सारे ज्ञान हमें हो गया और हम भक्ति कर ही रहे हैं। नहीं, यह भी उसकी महाभूल है। जब तक आप यहाँ आकर सत्संग नहीं सुनोगे, आप 2 4 10 दिन या महीने 2 महीने 6 महीने साल में आप बहुत कोसों दूर हो जाओगे भगवान से। यहाँ नहीं आओगे तो भी सुख होगा, क्योंकि आपने कुछ कमाई ऐसी कर ली, हो सकता है इस जीवन में भी आपको 2-3 साल किया हुआ ये पुण्य आपको पूरा जीवन सुख दे दे। लेकिन आप परमात्मा से दूर होगे, वो चार्जर कट गया, आपका चार्जर नहीं रहा, कनेक्शन कट गया, और आप समझ रहे हो मैंने चार्जर लगा ही रखा है, लेकिन पीछे से आपकी करतूतों से कनेक्शन कट गया, पावर को नहीं उस पावर प्लग में जिसमें आप चार्जर लगाए बैठे हो। अर्थात आप समझते हो कि हमने नाम ले ही रखा है, हमें सुख भी हो रहे हैं, भगवान पूरा सहारा दे रहा है, और पहले हम दुखी थे। तो इसलिए सत्संग में आने से आपको लाभ मिलेगा। ये मन बहुत बदमाश है, ये दुबक जाता है कुछ दिन, ये चुप बैठ जाता है, और जब आता है समय उसी समय इसको फिर परेशान कर जाता।